वो कौन सा फूड है जो पूरी गर्मियों में आपको अपने बच्चों को, अपनी पूरी फैमिली को रोज़ खिलाना है अगर आप उनकी ओवरऑल इम्यूनिटी पे काम करना चाहते हैं। ये हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जिस फूड के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक्चुअली एक फ्रूट है, और वो एक ऐसा फ्रूट है जो जनरली सबको पसंद आता है। मैं एटलीस्ट किसी को नहीं जानती जिसको ये पसंद नहीं आता हो, और इस फ्रूट का नाम है मैंगो। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये पता है कि मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट्स क्यों बोला जाता है। मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये एक होलसम फूड है, यानी कि इसमें वो सब कुछ मिलता है जो हमारी बॉडीज़ को चाहिए, राइट फ्रॉम योर कार्बोहाइड्रेट्स टू योर वाइटामिन्स टू योर मिनरल्स, एवरीथिंग इज प्रेजेंट in one mango। तो जब हम ये मैंगो का कंजम्पशन गर्मियों के टाइम में 1-1.5 महीना रेगुलरली करते हैं तो इससे जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं वो पूरा साल हमारे काम आते हैं। इसमें कुछ ऐसे विटामिन्स भी पाए जाते हैं जो किसी और चीज़ में नहीं पाए जाते। तो दैट्स वाई मैंगो खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये तो एक बना हुआ है कि चलो गर्मियाँ आई, मैंगो आया, मैंगो खाएंगे, बट एक्चुअल में इसके पीछे की जो साइंस है, जो लॉजिक है, वो ये है कि गर्मियों के टाइम में जितना हम ज़्यादा मैंगो का कंजम्पशन करेंगे उतना बेनिफिट हमें पूरे साल उसकी अब्जॉर्प्शन से मिलेगा। तो बच्चों के लिए खासकर हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, किस तरीके से हमें यूज़ करना है ताकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना हो जाए, ऐसा भी ना हो जाए कि ओवर कंजम्पशन हो जाए, और किन एलर्जीज़ का हमें ध्यान रखना है, इस बारे में हम अब बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहला बेनिफिट मैंगो का है इम्यूनिटी। बच्चे की ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए मैंगो बहुत ही बेनिफिशियल है, और इसीलिए बच्चे को रोज़ मैंगो खिलाना बहुत ही ज़रूरी है गर्मियों के टाइम में, बट पका हुआ आम। अब बच्चों के साथ क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी हमारी तरह नहीं होती। जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, जैसे जैसे उनका एक्सपोजर डिफरेंट वायरसेस से होता है, उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली उन वायरसेस को फाइट करके एक इम्यूनिटी बनाती है। बट अगर आपकी जनरल इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो जो आपका साइकिल टाइम है उस वायरस को फाइट करने का, मान लीजिए एक बच्चे को 10 दिन लगते हैं, बट अगर उसकी इम्यूनिटी के ऊपर आप काम करेंगे तो वो 10 दिन की साइकिल हो सकता है 5 से 6 दिन या 4 से 5 दिन में बच्चा निकाल ले। तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से बॉडी की जो फाइटिंग पावर है वो बढ़ती है, और बॉडी अच्छे से उस वायरस को फाइट कर पाती है, गिव अप नहीं कर देती। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चे बीमार पड़ेंगे ही नहीं, पड़ेंगे, बट उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी वायरसेस को फाइट करने के लिए। नंबर 2 है डाइजेशन। हम सबको पता है बच्चों के साथ डाइजेशन रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा फाइबर बच्चे नहीं खाते हैं, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, कुछ बच्चों को पेट दर्द रहता है। तो मैंगो में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। आपका जब आप मैंगो कंजम्पशन बच्चे को कराते हो तो नेचुरली भी उसका जो डाइजेशन है वो बेटर हो जाता है, कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स हट जाती हैं। आपको बच्चों को लैक्सेटिव्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड डाइजेस्टिव। नंबर 3 है विजन। अब अगेन हमें पता है कि हमारी जिस जनरेशन को हम बड़ा कर रहे हैं ये कितनी स्क्रीन बाउंड जनरेशन है, इनकी मैक्सिमम टाइम स्क्रीन्स पे निकलता है। चाहे ऑनलाइन क्लासेस ले लो, चाहे आप एक्स्ट्रा क्लासेस ले लो, चाहे नॉर्मल एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन्स ले लो, तो डेफिनेटली इस जनरेशन का जो विजन वाला प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन्स। और इसी विजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरीके के फूड्स बच्चे को दें जिससे उनका विजन स्ट्रॉन्ग हो सके। मैंगो में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए होता है जो बच्चे के विजन के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट है ब्रेन डेवलपमेंट। हमें पता है कि अर्ली ईयर्स में ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे का कितनी स्पीड से हो रहा है, हर चीज़ वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ब्रेन उसको प्रोसेस कर रहा है, लर्न कर रहा है, एंड इस स्टेज पे ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है थ्रू एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो थ्रू फूड्स। सो मैंगो में ग्लूटामाइन एसिड नाम का एक कॉम्पोनेंट होता है जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे बच्चे के जो ब्रेन के फीचर्स को शार्पन करने की एबिलिटी होती है वो आप दे सकते हैं, तो इसलिए मैंगो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है एनर्जी। हमारे छोटे बच्चों को क्या चाहिए? एनर्जी, राइट। उनको ऐसे फूड्स चाहिए जो टेस्टी हो, क्विक हो, और जो उन्हें इंस्टेंट एनर्जी दें ताकि वो बाहर जाके खेल सके, मस्ती कर सके, इधर उधर हॉप अराउंड कर सके, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर फिजिकल डेवलपमेंट, फॉर देयर मोटर डेवलपमेंट। अब इस एनर्जी का नेचुरल सोर्स है मैंगो, बिकॉज उसमें नेचुरल शुगर होता है, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बच्चों को एक इंस्टेंट एनर्जी देते हैं या एक एनर्जी का स्टोर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो लंबे टाइम तक खेल सकते हैं। तभी कभी भी जब बच्चे पार्क जा रहे हैं उससे पहले आपने उनको मैंगो काट के खिला दिया तो उनको ठंडा ठंडा, मीठा मीठा अच्छा भी लगेगा और एक इंस्टेंट बूस्ट ऑफ एनर्जी मिलेगा। मैंगो को आप बहुत अलग अलग तरीके से दे सकते हो जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, बट फ्रॉम एन एनर्जी स्टैंड पॉइंट दिस इज अ वेरी गुड फूड। एंड गाइज, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम इज एंटीऑक्सीडेंट्स। तो मैंगो में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ये जितनी भी क्रोनिक इलनेसेस होती
होती हैं उससे लड़ने में हमारी बॉडी को मदद करते हैं। तो जब हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स जाते हैं तो हमारी बॉडी का जितना भी खराब चीज़ें होती है, वेस्ट होता है, उसको जाके क्लीन अप करते हैं और इन डिसीजेस को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। सो दैट मीन्स इट्स ग्रेट। सो इतने सारे बेनिफिट्स सुन के आई एम श्योर अब आपका ज़्यादा मन कर रहा है कि हाँ मैं बच्चे को किसी ना किसी फॉर्म में मैंगो खिलाऊं। नॉर्मली बच्चे मैंगो ऐसे ही खा लेते हैं इफ़ इट्स गुड, राइप, टेस्टी। अगर नहीं खा पा रहे हैं किसी भी रीज़न से तो आप उन्हें शेक्स के फॉर्म में दे सकते हैं, फ्रूट क्रीम्स में दे सकते हैं, कस्टर्ड में दे सकते हैं, मैंगो की चटनी घर पे बना के बच्चे को दे सकते हैं। जो बच्चे बड़े हो गए हैं उनको तो आप घर पे बना हुआ मैंगो का पिकल दे सकते हैं। So again, there are various ways of giving, and especially popsicle, which is a big hit in summers, वो आप कर सकते हैं। तो इन सारे तरीके से कोशिश कीजिए कि एवरी डे बच्चा थोड़ा ना थोड़ा मैंगो ज़रूर खा रहा है। अब बात करते हैं किस तरीके का मैंगो देना है। तो देखिए आपको सीज़न के अकॉर्डिंगली मैंगो देना है। जैसे जिस जगह पे मैं रहती हूँ यहाँ पे आम की वेराइटी जो है थोड़ा गर्मी के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो उस हिसाब से आपको अपने लोकल वेंडर से पता करना है कि इस टाइम पे कौन सा आम मेन चल रहा है और उसको आपको लेना है। हर तरीके के आम से बच्चों को बेनिफिट्स मिलते हैं। ज़रूरी बात यह है कि आम पका हुआ होना चाहिए, आर्टिफिशियली पका हुआ नहीं होना चाहिए। जो आर्टिफिशियली पके हुए आम होते हैं जब आप वो बच्चे को खिलाते हैं तो इन फ़ायदों के बजाय उनको नुकसान होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डाइजेशन। आपको वो आम खिला के ही पता चल जाएगा कि या तो बच्चे को आप देखोगे गैस हो रही है या पेट में दर्द हो रहा है या लूज मोशन हो गई है। तो इस तरीके के आपको रिएक्शंस बच्चे में देखने को मिलेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये पका हुआ आम नहीं था। नंबर 1, तो एक ट्रस्टेड वेंडर ढूंढिए जो आपको अच्छा आम सोर्स कर सके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल मार्केट में जाइए, वहाँ से लीजिए। दूसरा, जब आप आम को घर पे लाते हैं तो डायरेक्ट बच्चे को नहीं देना है। 2 से 3 घंटे उसको वॉश करके ठंडे पानी में सोक कर दीजिए, आराम से उसको सोक्ड पड़ा रहने दीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने अपनी मम्मियों दादियों को ये करते हुए देखा भी होगा। और उसके बाद आप आम को आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरीके के रिएक्शंस हमें वॉच करने हैं। देखिए जैसे पहले मैंने आपको बताया, पेट से रिलेटेड आपको रिएक्शन पता चल जाएगा कि बच्चे को सूट कर रहा है या नहीं। किसी भी तरीके का पेट खराब होना या अगर बच्चे का नॉर्मल पॉटी चल रहा था और सडनली वो अब कॉन्स्टिपेटेड हो गया है तो बेसिकली उल्टा रिएक्शन हो जाना, उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे को ये मैंगो सूट नहीं किया। दूसरा है स्किन प्रॉब्लम्स होना। कुछ बच्चों को पित्त निकल जाती है, दाने निकल जाते हैं, सडनली कोई रिएक्शन होता है, बॉडी पे रेडनेस हो जाती है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को ये पर्टिकुलर मैंगो सूट नहीं किया। तो उस केस में आपको थोड़ा वेट करना है और फिर दोबारा ट्राई करना है 3 से 4 दिन के बाद देखने के लिए कि वॉज इट मैंगो एलर्जी ओनली या कोई और चीज़ थी जो मिक्स करके ये रिएक्शन हो गया। लास्ट बात करते हैं कि किस एज से हम बच्चों को स्टार्ट कर सकते हैं। तो 6 मंथ्स के बाद आप बच्चों को मैंगो स्टार्ट कर सकते हैं, बट शुरू में आपको बहुत थोड़ी क्वांटिटी करना है। बच्चे को टेस्टी लगेगा, वो मांगेगा, बट आपको क्वांटिटी वाइज वेरी स्लोली जाना है ताकि आप देख सके कि वो आराम से डाइजेस्ट कर पा रहा है और उसको कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। भरपूर मात्रा में बच्चों को मैंगो खिलाइए और उनके पूरे साल की इम्यूनिटी पे काम कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।